मधेपुरा जिला मुख्यालय में मौजूद हैं हम। सामने दृश्य के माध्यम से देखिए कला भवन मधेपुरा है और इस तरफ से देखेंगे तो आपको बीएन मंडल स्टेडियम दिखाई देगा और ठीक इन दोनों के बीच में एक धरना प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से चल रहा है। दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। ये सभी लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं उनके पास में ही कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर जो जिला के वरीय अधिकारी वो बैठते हैं, साथ ही यहाँ पर न्यायालय भी है सटा हुआ, उनके बीच में ये बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार से ये पिछले 18 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं तो इनके पीछे की वजह क्या है, क्या इनकी मांगों को लेकर जो वरीय अधिकारी गण हैं यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम सारी जानकारी आप तक हम पहुँचाएँगे। हम सभी से आग्रह करेंगे कि इनकी जो मांग है इनको देखते हुए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है सर, जो 8 माह से अधिक हो चुका है हम लोग का फिजिकल और मेडिकल लिया हुआ, जिसमें हम सभी सफल होमगार्ड अभ्यर्थी कंप्लीट हैं। हम लोग का सिर्फ मेरिट लिस्ट हम लोगों की मांग है और उसके बाद हम लोगों का जिला पदाधिकारी योगदान करा दे और इसके आगे हम लोग का कुछ मांग नहीं है। वह निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से वो हम लोग का मतलब जो है ना चेक करके, वीडियो चेक करके, सब चीज़ चेक करके हम लोग का मेरिट लिस्ट दे दे। इसमें जिसको होगा वह करेगा, जिसको नहीं होगा उधर का अपन दिल्ली पंजाब जाएगा। अभी तो सब इसमें फंसे हुए हैं, जितना हम लोग पास हुए हैं, चाहे 200, 400, 500 जो भी पास हुए हैं तो सब फंसे हुए हैं अभी। और यही हमारा जिला पदाधिकारी से मांग है, जो आप कम से कम जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट हम लोग का दे दीजिए, क्योंकि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 18वां दिन है और अभी तक नहीं जिला पदाधिकारी की तरफ से कोई मजिस्ट्रेट आया है, नहीं कोई डॉक्टर आया, नहीं कोई चौकीदार आता है। रात में हम लोग सोए हुए थे, वर्षा हो रहा था काफ़ी और भर रात हम लोग यहाँ पर जगले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर भौंकते रहता है, कभी मतलब कुत्ता चले। परमिशन लेकर नहीं बैठे थे आप लोग यहाँ पर? हाँ, परमिशन लेकर बैठे हुए हैं। जिला पदाधिकारी अभी तक ना कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। ज्ञापन सौंपा है? हाँ, ज्ञापन सौंपे हैं। किन्हें सौंपा आपने? हम लोग मतलब जो जिला पदाधिकारी को भी सौंपे हैं, उसके बाद एसडीओ पदाधिकारी को भी सौंपे हैं। अच्छा, क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने कोई मतलब ठोस आश्वासन नहीं दे रहे हैं, मतलब कहता है कर देंगे कर देंगे कर देंगे, तो बस यही इसी करते 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 आज 8 माह से अधिक हो चुका है। कब की बहाली भैया? 2011 का 2011 विज्ञापन का है। अच्छा, 11 साल बाद इसका मतलब फिजिकल लिया गया। फिजिकल लेने के बाद हम लोग 8 माह से तकरीबन आगे पीछे कर रहे हैं, मधेपुरा दौड़ आते हैं, सर से मिलते हैं, डीएम सर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। मिलने के बाद हम लोग को यही आश्वासन मिला कि अगले माह कर देंगे, 15 दिन के बाद कर देंगे, तो अगले 5 को कर देंगे, अगले 10 को कर देंगे। ऐसे करते करते तकरीबन 8 माह बीत गया। उसके बाद हम लोग जब थक गए, थकने के बाद हम लोग अपना में एक मनोबल बनाए कि हम लोग को धरना पर बैठा जाए। इसका मतलब भैया कब अति दिए, देने के बाद हम लोग जो है मतलब धरना स्थल पर बैठ गए। आज 19वां दिन बीत रहा है। हम लोगों के पास जो है मतलब नहीं सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है, नहीं कोई पदाधिकारी यहाँ पर देखने के लिए आता है। मतलब हम लोग को मतलब सीधा निगेटिव सोच में डाल करके साइड कर दिया है। सबके पास बीवी है, बच्चा है, सब उधर परेशान, हम लोग इधर परेशान, बच्चा उधर परेशान, बच्चा का भी भविष्य गड़बड़ा रहा है। अभी हम लोग अगर ये नहीं इस फंदा में नहीं फंसते, दूसरा काम अगर करते, 2 पैसा कमाते, तो हम लोग का बच्चा का भविष्य बनता, उसको पढ़ाते लिखाते। क्या जानता है बच्चा क्या बन सकता है? अभी उसके भविष्य को बहुत प्रकार आपत्ति आ रहा है। वहाँ वो भूखे मर रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। आप भी सफल अभ्यर्थी हैं? जी। अच्छा, और आप भी हैं? हाँ। तो पिछले 18-19 दिनों से आप लोग यहीं बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं बैठे हैं। मांगे क्या आप लोगों की? मेरिट लिस्ट देना होगा सर को, इसीलिए बैठा है यहाँ पे। अच्छा, कब की बहाली है? 2011 बहाली निकला है सर, और 22 में आकर के बहाली हम लोग से फिजिकल और मेडिकल लिया गया है सर। उसमें हम सभी पास हैं और मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं दिया है। इसके लिए जिम्मेदार किसे समझते हैं? क्या यहाँ की जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है या फिर सरकार जिम्मेदार है? यहाँ पे सर सबसे पहले तो डीएम सर को बोलेंगे, वही जो करेंगे तो होगा। सरकार से भी कहेंगे आप जल्द से जल्द मधेपुरा जिला का मेरिट लिस्ट दे दिया जाए। हम लोग यहाँ पे सब 19 दिन से आज बैठल हैं। अपनी मांगों को लेकर कहाँ आप लोग गए और किन किन अधिकारी गण के सामने बातें रखी? हम लोग जो है न डीएम साहब ले गए हैं, डीएसपी साहब ले गए हैं, सबके पास डीजी मैडम ले गए हैं, सबके पास गए हैं।
जो हम लोग को मेरिट लिस्ट देना होगा और दे दीजिए जल्दी ही। बाल बच्चा तो सबको छोड़कर यहाँ धरना पर बैठे हैं। 19वां रोज हो गया है, भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ नहीं, मेरिट लिस्ट देना होगा ज़रूर। डीएम साहब को बोलते हैं लेकिन वो कुछ नहीं, वो आश्वासन देता है कि देंगे कि नहीं देंगे, कुछ नहीं बोल पाते हैं। जहाँ तक मेरिट लिस्ट नहीं देगा तब तक हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। आप लोग कितने संख्या में यहाँ पर हैं? बहुत 600-700 की संख्या में 600-700 पास किए हैं। अच्छा, 600-700 में से सभी ऐसे ही मतलब बेरोजगार हैं अभी? सब बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं, सब बेरोजगार है। अभी तक तो नहीं आए हैं कोई नहीं आए हैं? नहीं, ऐसे ही भरवली गार्ड सब कभी कभी आते हैं, जो आप लोग धरना तोड़ लीजिए, आप लोग का काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपने जुबान पे डटे हुए हैं, जो हम लोग का जब तक मेरिट लिस्ट नहीं देगा हम लोग तब तक धरना नहीं तोड़ेंगे। यही गार्ड लोग मतलब किन के गार्ड आते हैं? एसडीएम सर का गार्ड आए थे। एसडीएम साहब खुद नहीं आए थे? नहीं अच्छा, नहीं, वो अपना गार्ड भेजते हैं? मतलब आप कंफर्म है ना कि मतलब उन्हीं का हैं कि वो अपने मन से आते हैं, ये चीज़ तो हमको पता नहीं है। लेकिन आए थे गार्ड। अच्छा, बस क्या बोल रहे थे वो कि मतलब तोड़ दीजिए धरना को? आप लोग धरना तोड़ लीजिए, आप लोग का काम हो रहा है। लेकिन हम लोग भी अपने ठाने हुए हैं, जब तक हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं सटेगा तब तक हम लोग अपना धरना को जारी रखेंगे। अच्छा, जी जारी रखेंगे। आपने सुना कि जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, आप यूँ कह लें, जब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। डट गए हैं और जवान हैं, और ये लोग हकीकत में जब अड़ गए तो ये लोग अड़ गए। क्या कहेंगे आप, कब से आप लोग अड़े हुए हैं? हम लोग 5 तारीख से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग सभी अभ्यर्थी का यही राय है कि जब तक हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं आ जाए तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। हम जिला पदाधिकारी से हम लोग का यही मांग है कि सर जितना जल्द हो सके हम लोग का मेरिट लिस्ट दे दिया जाए। और हम लोग गरीब घर से हैं सर, अगर मेरिट लिस्ट जिसका लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो अपना काम धंधा करेगा, जहाँ जो जिस प्रकार से अपना परिवार का भरण पोषण है वो करेगा। यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं सर। एक तो घर का काम जो है बर्बाद हो रहा है, बाल बच्चेदार हम लोग आदमी हैं सर, और बाल बच्चा भी अभी पढ़ने के लायक है वो, और उसका अभी हम लोग सही ढंग से कमाएंगे तब ना उसका भरण पोषण कर पाएंगे, उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल पाएंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं, लगभग 17-18 रोज से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं 24 घंटा हम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत करते हैं, 10 मिनट आधा घंटा के लिए इधर उधर खाने पीने के लिए जाते हैं, फिर आकर के यहीं बैठते हैं। तो हम जिला पदाधिकारी से यही मांग करेंगे कि सर आप जितना जल्द हो सके हम लोग का मेरिट लिस्ट दे दीजिए। इग्नोर क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या वजह है? ये चीज़ तो हम लोग सर नहीं बता पाएंगे। हम लोग इतना जानते हैं, सफल अभ्यर्थी है ना जी? हाँ, हम लोग मेडिकल पास में सब कुछ है ना, डॉक्यूमेंट्स है ना, सारा चीज़ है। हम लोग दौड़ पास किए हैं कैमरा के सामने में। देखिए सर, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, बिहार में खास करके वैसे भी आप प्रचलित है काफ़ी, यहाँ पर भगवान मिलना संभव है लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। हम 3 बार आर्मी में जो है हम पास किए हैं और उसमें रिटेन में सब बार छटे हैं। एक आखिरी उम्मीद है, ये होमगार्ड का आखिरी उम्मीद है, समझिए कि बहुत बचपन से ही शौक़ रहा है कि वर्दी पहनने का, ये आखिरी उम्मीद है हम लोग। उम्र क्या हो रही है आपकी? लगभग उम्र 26-12-90 का मेरा जन्म तिथि है। आप समझ लीजिए कि लगभग 30-32। हाँ, अब लगभग ना के बराबर से। हाँ, सही बात हाँ। 90 है तो आप 33 साल के होने वाले हैं ना के बराबर। तो क्या लगता है आपको, आप लोगों को यहाँ पर कुछ फ़ायदा होने वाला है? अब हम लोग सभी अभ्यर्थी मिल कर के जो है डीएम साहब से ये धरना प्रदर्शन का एक आखिरी उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि किसी तरह हम लोग का मेरिट लिस्ट साहब जारी कर दिया जाए। और अगर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं सर, हम लोग आगे का प्रक्रिया सोचेंगे। अब बचा ही क्या है, हम लोग को कुछ नहीं बचा है, अब बचा ही क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, आखिरी उम्मीद है, अगर वर्दी पहनने का हम लोग का आखिरी उम्मीद है सर, अब कुछ बचा नहीं है हम लोग के। आप क्या कहेंगे इस पर, बताइए आप लोग क्यों परेशान हैं, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं? हम लोग इसलिए परेशान है सर, जिला प्रशासन महोदय से हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, निवेदन पूर्वक हम लोग अनुशासन
के दृष्टि में रह कर के हम लोग चुलबुल नहीं कर रहे हैं और लगातार अपने घरों से खा पी करके रोज़गार को छोड़ करके यहाँ मांग पर डटे हुए हैं और हम लोगों का अंतिम है चॉइस ये धरना। एक प्रकार से यदि हम किसी के पास भीख मांगने के लिए जाएं तो वो अवश्य भीख हम लोगों को दे देंगे, लेकिन इन्होंने जिला प्रशासन ऐसी उम्मीद दिखा रहे हैं, कठोर आत्मा का लगता है, हम लोगों के प्रति कोई हमदर्द नहीं दिखा रहे। क्या लगता है जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर उनके ऊपर जो बैठे संबंधित नेतागण हैं वो जिम्मेदार है? क्या पता, हम लोग को इससे क्या रूबहू पता तो चल रहा है कि यहाँ की प्रशासनिक सेवा बहुत गलत चल रहे हैं। आप लोग तो सभी जाति समुदाय से होंगे आप लोग, जी है ना? जी किसी एक जाति से तो होंगे नहीं? नहीं, सभी अलग अलग। सब अलग अलग वर्ग के हैं, अच्छा, कमज़ोर तबके हैं, कुछ गरीब परिवार के भी हैं। हम रोजी रोटी करने वाले मजदूर आदमी हैं और मेरी उम्र 45 वर्ष 46वां चल रहा है और इसमें इसी दृढ़ता के साथ हम लोग काम किए। इसमें खुश होना चाहिए हमारे प्रशासन महोदय को कि इस उम्र में इन्होंने लंबी कूद, दौड़, गोला फेंक सारी प्रक्रिया दुरुस्त कर दिया। उन्हें खुश होना चाहिए और इस खुशी के सहारे हम लोगों का मेरिट लिस्ट अभिलंब दे देना चाहिए। यही मांग कर रहे हैं कि उम्र भी देखिए, बाल बच्चों की दुख दर्द को भी देखिए। कहा क्यों नहीं दे रहे वो? कहा क्या गया वजह? सर कि घायल का गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। यदि इनके पास बाल बच्चे नहीं है, बीबी बच्चे नहीं है प्रशासन महोदय के पास, तो कम से कम हम लोगों की बाल बच्चे से जा कर के पूछ लो, जा कर के देख लो हम लोग को क्या गरीबी है। और अंतिम चॉइस है हम लोगों का। मैं मैट्रिक फर्स्ट क्लास से पास हूँ 93 में सर, और आज तक मैंने बेरोज़गार ही निभाया हूँ और सर पर बट्ठल धो करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना करके अपना बहू बेटी का गुजर कर रहा हूँ। आज 19 रोज़ हो गया है, 400 रुपया मजदूरी कमाने वाला आदमी मैं बैठा हूँ धरना पर। सारी साथियों के साथ हौसला बुलंद करने के लिए मैं बैठा हूँ। अब इससे विशेष क्या कहेंगे? प्रशासन का कमी है कि हमारे मुख्यमंत्री का कमी है, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग क्या कह सकते हैं इनके बारे में? मेरा नाम नवीन कुमार यादव, चौसा प्रखंड और मधेपुरा जिला और भागलपुर के सीमावर्ती रेखा पर ही मेरा घर है सर। नदी के किनारे, दो बगल नदी है, फिर भी अभी तक मैं नीतीश कुमार एवं तेजस्वी भैया से आग्रह करते हैं कि मधेपुरा जिला के जितने भी होमगार्ड अभ्यर्थी सफल हैं उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर देने का कृपा करें। अब जहाँ बैठे हैं यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का घर पड़ता है। वो हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर, हफ्ता में कम से कम एक बार तो आ ही जाते हैं। तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, चंद्रशेखर बाबू को सबसे पहले हम सबका रिस्पांस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, लगभग 30 वर्ष के बाद ये होमगार्ड की बहाली हुई है। मधेपुरा जिला में इतना रिक्त स्थान रखा हुआ है। इस वर्ष भी होमगार्ड की जवान रिटायर किए हैं, वो भी सीट खाली है। और हम बिहार सरकार से बार बार आग्रह करते हैं कि बिहार के सभी ज़िलों में बहाली हो चुकी है और मधेपुरा ही रह चुका है। क्यों ऐसा क्यों? बिहार में जब मधेपुरा ज़िला में हम सरकार बनाने की काम करते हैं तो फिर हम सबको जवान बनाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है? एक चीज़ बताइए, आप लोग ट्विटर चलाते हैं क्या? ट्विटर तो नहीं चलाते हैं। यही परेशानी है ना कि आप लोग ट्विटर नहीं चलाते हैं, और ट्विटर जब नहीं चलाएंगे तो जो आपकी जो मुहिम है, जो लगातार पिछले आप लोग 19-20 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो उनके मार्फत से बात कैसे आगे तक पहुंचेगी? वैसे भी आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप देखिए, कम से कम इस खबर को आगे बढ़ाइए। जिस प्रकार से ये लोग पिछले 18-19 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनको कहीं से भी संतोषजनक आश्वासन नहीं मिल रहा है, काफ़ी दर्दनाक है, दुखदायी है, निंदनीय है। जहाँ हम बैठे हैं ये ज़िला मुख्यालय मधेपुरा है। ज़िला मुख्यालय मधेपुरा, यहाँ से मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, ज़िला न्यायालय है बगल में, सामने में आपको BN मंडल स्टेडियम है, इस तरफ देखिए कला भवन है। यहाँ पर जितने भी मंत्रीगण हैं सभी पास में सर्किट हाउस है, वहाँ रुकते हैं। लेकिन पिछले
18-19 दिनों से जिस प्रकार से ये लोग अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, कोई इनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।